हाय गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोना की वजह से जो पूरा पेंडेमिक ये क्रिएट हुआ है, इस टाइम पे जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में किस तरीके से इस समय पर रुकावट आ रही है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही टर्म का यूज़ किया है, रुकावट आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर से एक बार शेयर करने की तो होती है और सेशन को लाइक करने की भी होती है। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में और उसके बाद में देखते हैं कि इंडिया का टारगेट क्या था और इंडिया अपने टारगेट को कितना अचीव कर पाई है। और फिर आज के पेपर के हिसाब से, चाहे न्यूज़ 18 आप देख लो, न्यूज़ 18 का जो आर्टिकल्स आए हैं वो देख लीजिएगा, या फिर एयर इंडिया का आप देख सकते हो, उसमें आर्टिकल भी निकला है, उस आर्टिकल के हिसाब से भी देख लेंगे कि हमारे देश के अंदर जो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस है ये कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, उम्मीद तो करेंगे कि आपको ये चीज़ें मालूम होगी, लेकिन फिर भी एक बार से डिस्कस करना तो बनता है। देखिएगा, वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है, आपको ध्यान होगा कि अभी जो पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, जिसके अंदर 18 साल से यानी कि अबव 18 से लेके 44 ईयर्स तक के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये आपका थर्ड प्रोसेस चल रहा है जो अभी 1 मई से स्टार्ट किया गया। सेकेंड पॉइंट, इसके लिए करना क्या था? इसके लिए जाना था आपको कोविन ऐप पे, और कोविन ऐप पे जाने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना था। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपको सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं, और अगर गलती से सेंटर्स मिल भी जा रहे हैं तो फिर वो अपने आप ही कैंसिल हुआ जा रहा है। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेजेस आए थे मेरे पास में कि मैम ये तो सेंटर ही नहीं शो कर रहा है। एग्जैक्टली ये सेम क्राइटेरिया मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि हमारा जो एरिया है, वैसे कहने को तो हमारे यूपी के अंदर आपने देखा हो तो यूपी के सीएम ने कह दिया है कि हमारे यहाँ पे जो कोरोना के केसेस हैं वो काफ़ी कंट्रोल हो गए। आई डोंट नो कि इन्होंने किस बेसिस पे ये चीज़ कही है, बट यहाँ पे ऐसा कहा गया। लेकिन इस पर्टिकुलर यूपी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन का 0 लेवल चल रहा है। चलिए बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है उसमें रुकावट आ क्यों रही। तो सबसे पहला जो रीज़न यहाँ पे बताया गया है वो ये है कि इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो गलती कर दी है, सबसे बड़ी जो गलती कर दी वो थी एक्सपोर्ट को लेकर। देखिए, स्टार्टिंग में आपको याद होगा तो इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को अपना एक जेस्चर दिखाते हुए, बहुत सारी कंट्रीज़ थी, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो मालदीव्स हो, या बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इन सारी कंट्रीज़ को वैक्सीनेट करने के चक्कर में इंडिया ने दूसरे कंट्रीज़ को वैक्सीन जो थी वो प्रोवाइड करना शुरू करी। कुछ तो ऐसे भी कंट्रीज थे जहां पे इंडिया ने वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया। अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ एक ऐसा सीन भी आया था कि ब्राजील की तरफ से जैर बोल्सोनारो जो कि प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक पिक्चर भी रिलीज करी थी जिसमें हनुमान जी की पिक्चर थी और उन्होंने हाथ में वैक्सीन लेके रखी हुई थी और वो उड़ते हुए संजीवनी बूटी वाली जो इमेज थी उसी इमेज को उन्होंने शेयर किया था। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ गई वो क्या थी? एक्सपोर्ट। हमने यहाँ पे चीज़ों को बाहर के देशों में बेचना, या फिर आप कह सकते हो बाहर के देशों में भेजना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपोर्ट ही तो कर रहे थे ना, कुछ नुकसान थोड़ी ना हो रहा था। लेकिन एक्सपोर्ट करते करते हम ये भूल गए कि हमको उसका जो इम्पोर्ट है, चलो वो तो हम नहीं कर रहे थे, लेकिन कम से कम उसका प्रोडक्शन तो हमको करना चाहिए था ना। तो दूसरी हमसे जो गलती हुई है, या फिर हमारे देश के अंदर या इंडिया के अंदर जो सेकेंड प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वो ये हुई प्रोडक्शन को लेके। अब देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट को काउंट किया जाता है एक ऐसी कैटेगरी के अंदर जहां पे सबसे ज़्यादा वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इंडिया ने अपना खुद का एस्टिमेट भी रखा था कि आने वाले टाइम में सीरम इंस्टीट्यूट के पास में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी कि वो करीबन 10 करोड़ तक का वैक्सीन डेवलप कर पाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। रीज़न बीइंग, देखो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, हमें यहाँ पे रीज़न इस पर्टिकुलर पूरी रिपोर्ट में नहीं बताया गया, बट हाँ रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पेमेंट ना हुआ हो, या फिर हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी आई हो कि इनको प्रॉपरली रॉ मटेरियल ना मिल पाया। जैसे कि अभी यूएसए ने कहा था कि हम आपको वैक्सीन तो नहीं भेज रहे हैं, बट हम आपको वैक्सीन को डेवलप करने के लिए रॉ मटेरियल भेज रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर पहले हो जाती तो शायद ये लेवल ना आता। अच्छा, तीसरी गलती की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है, अगला है प्लानिंग। अब देखो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था कि हमारे यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि 2020 की बात है, उन्होंने दिसंबर के टाइम पे ये कहा था कि इंडिया में कोविड के केसेस जो हैं दे आर एट निल, मतलब 0 हो चुके हैं। लेकिन वहीं से हमसे हो गई गलती, क्योंकि ये जो सेकेंड वाला वेव आया ये तो मार्च 2021 में आया, और हम लोग तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए थे कि हमारे यहाँ पे तो क्या है, अब
ज़रूरत ही नहीं है मास्क लगाने की। तो बस ये जो प्लानिंग सिस्टम था ना हमारा, ये यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो गया। इंडिया यहाँ पे अपने आप को पहले से प्रिपेयर नहीं कर पाया। ये WHO की रिपोर्ट के अंदर भी बोला गया था। अगर आप देखें WHO की रिपोर्ट, तो WHO ने बहुत ज़्यादा प्रेज भी किया था इंडिया को कि इंडिया इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप कुछ स्टेट्स की भी बात करो, आज की अगर आप बात कर लो, तो WHO ने यूपी सरकार को भी बहुत ज़्यादा प्रेज किया है, दे आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन ये जो वेरी वेल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट इन रिपोर्ट्स के आगे आके जीरो हो जाता है। वाई? क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमने बाहर तो चीज़ों को भेजा, बट हम ये भूल गए कि हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी तो नीड थी। गलती हो गई बस वहीं पे। अगला सुनिएगा, अभी सिचुएशन क्या आ रही है, श्रीलंका के अंदर इंडिया को वैक्सीन भेजनी थी कोविशील्ड, लेकिन अभी उसको नहीं भेजा गया। तो श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने चाइना की जो वैक्सीन है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि WHO ने उसको भी अप्रूवल दे दिया है। अब ये जो चीज़ थी, जब ऐसा कांड हुआ तो कहा गया कि इंडिया के डोमेस्टिक यूज के लिए चाहिए वैक्सीन, इसलिए अब हम बाहर नहीं भेज रहे हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ से यही निकल के आया कि अगर हमने इन सब चीज़ों को पहले ही सिस्टमैटिक वे में डिसाइड कर लिया होता तो आज शायद यहाँ पे ये नौबत नहीं आती। इंडिया ने अपना जो वैक्सीनेशन का टारगेट रखा था, पूरे अगर हम टारगेट की बात करें तो हमने तो ये सोचा हुआ था कि करीबन 10 करोड़ के आसपास वैक्सीन जो है वो डेवलप हो जाएगी, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये 5 करोड़ को भी नहीं छू पाया, तो 10 करोड़ तो बहुत दूर की बात थी। नेक्स्ट पॉइंट जो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया, और ये जो रिपोर्ट आई है ये आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया, न्यूज़ 18 पे आप देख सकते हो, या इसके अलावा एयर इंडिया पे भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर बताया गया है वो ये है कि इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा था, उस टारगेट के हिसाब से अगर हम प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो देखें, जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है उसके हिसाब से इंडिया ने अभी सिर्फ 26% का अपना गोल अचीव कर पाया है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोसेस और तेज़ी से होगा, अगर हम ये मान लें तो ये मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 45 से लेके 50% तक का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये जुलाई या अगस्त तक पूरा होगा। और आप ये बात जानते हैं कि ये बोला जा रहा है कि थर्ड वेव जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आएगी। आपने अगर जागरण जोश का आज का आर्टिकल पढ़ा हो तो उस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर अभी भी ना सुधरे तो शायद मुसीबतें कुछ ऐसी सी हो जाएंगी, ये जो डेड बॉडीज़ हैं उनको गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी तो सारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके अर्बन एरियाज़ में हैं। अभी तो ग्रामीण इलाकों में ये आपको देखने को ही नहीं मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में अगर देखा जाए तो नॉर्मल फ्लू लोग मान रहे हैं उसको, जिनको भी ये सिम्टम्स हैं। तो अभी तो ये वहाँ पे पहुँचे ही नहीं है। सपोज करिए अगर ये वहाँ पे पहुँच जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ये वहाँ पे पहुँचा तो सिचुएशन कितनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो अभी भी यहाँ पे मौका है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उसको हम अभी भी सुधार सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो प्रोडक्शन था उस प्रोडक्शन को अब हमें डबल करना होगा। आप बोलोगे कि मैम इंडिया के पास में बाहर से भी तो वैक्सीन आ रही है। डेफिनेटली इंडिया के पास में बाहर से वैक्सीन आ रही है, बट ये भी तो देखिए वैक्सीन आ कब रही है। पॉइंट, जून में देखो बोला जा रहा है कि स्पुतनिक आएगी, अभी कहा गया था कि मई में आ जाएगी काफ़ी अच्छी खासी। तो मई में क्या हुआ भैया, हैदराबाद में आई, उसके आगे कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद में बोला गया कि फाइजर वैक्सीन जो है वो इंडिया के अंदर आएगी, बट कब आएगी अभी नहीं पता। मॉडर्ना के लिए बोला जा रहा था कि हाँ हम रॉ मटेरियल आपको भेजेंगे, आप उससे डेवलप कर पाओगे, बट उसके बारे में भी अभी कोई न्यूज़ नहीं है। तो अभी इंडिया के अंदर 2 ही वैक्सीन का यूसेज आपको मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड वाली भी आपको मिल ही रही है, बट वो ज़्यादा एरियाज में नहीं है। कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन, ये दोनों आपको सबसे ज़्यादा मिल रही हैं। तो दीज आर द क्राइटेरिया कि हमने जो टारगेट सेट किया था अभी हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। ओके, अब आप इस न्यूज़ को देखिए। More than 17 करोड़ 27 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर्ड इन द कंट्री, यानी कि इतनी ज़्यादा जो डोजेस हैं वो अभी हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट को दे दी गई है। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो केरला स्टेट है या फिर आंध्र प्रदेश है, ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब उनको जितनी वैक्सीन दी गई है उससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से उन्होंने वैक्सीनेट किया है, और बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन भी यहाँ पर हो चुका है। इन दोनों स्टेट्स की बात करें, सेकेंड देखो क्या लिखा है, 3,29,000 न्यू केसेस रिपोर्टेड इन 24 आवर। मतलब कि अभी भी हम उसी वाली जगह पर खड़े हैं जहां पे बोला गया था कि एक दिन में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ केसेस 4 लाख या 5 लाख मिलेंगे। तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि हाँ हमने क्योर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर अभी से हम ये चीज़ कहना शुरू कर देंगे तो ये सिचुएशन जो है ना ये और भी ज़्यादा वर्स्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आदत है ना हम लोगों की
कि हम लोग को बस ज़रा सा लगता है कि हाँ ठीक हो गया, बस वो ठीक हो गया के चक्कर में ना सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो ये था पूरा डेटा जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। दोनों न्यूज़ से मैंने आपको निकाल के पूरा डेटा बता दिया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप जा रहे हैं कोविन ऐप पे तो वहाँ पे आपको एक कोड जनरेट होगा, उस कोड को आपको ज़रूर लेके जाना है जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाइएगा। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ एक बार तो क्लैपिंग बनती है कमेंट बॉक्स के अंदर केरला और आंध्रा के लिए, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। और भी स्टेट हैं जहाँ पे अच्छी तरीके से काम होना शुरू हुआ। अब जैसे छत्तीसगढ़ ले लो, आज ही वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और आज ही सर्वर, ठीक है। तो ऐसे भी चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या होता है यार, सबसे पहला एक प्रॉपर प्लानिंग नीड होती है, प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके चलो, तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगी। एंड जस्ट स्टे एट होम एंड बी सेफ। और इसके अलावा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के लिए यू कैन फॉलो मी कहाँ पे, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल, डेली सुबह 7 बजे। तो मिलते हैं आपसे 7 बजे। टिल देन गुड लक, बाय बाय।